हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे चल रहे हैं भाई आपके पेपर? अब तो थर्ड फेज आ गया दिल्ली पुलिस का। दो चरण में तो ऑलरेडी आपके क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ चुके हैं। कई क्वेश्चंस हैं हमारे वीडियो से डायरेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वगैरह में। आपके क्या कहते हैं फाइबर प्लान का जो पीरियड है, उनके जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव वगैरह है, तो उससे आपके क्या कहते हैं कई बार आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंटेंट मिल रहा होगा। तो आज फिर एक और वीडियो है ये संविधान से रिलेटेड, जिसमें हम लोग भाग 4 मैंने नाम दिया हुआ इसमें। और पिछले वीडियो में मैंने आपको भाग जो है आपके क्या कहते हैं पार्ट 6 तक बताया था हम लोगों ने। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट की बात करेंगे इसमें वह है आपका भाग 7, पार्ट 7। पार्ट 7 या भाग 7। तो ये क्या है आपका? ये अब निरसित हो गया है। निरसित, निरसित इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपील्ड हो गया है। रिपील्ड, ठीक, मैंने इसको हटा दिया गया है। और ये था आर्टिकल 238। आर्टिकल 238 था ये। ठीक, आर्टिकल 238 को क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया इससे। इसमें जो नेक्स्ट आपके क्या कहते हैं भाग है वह है भाग 8, पार्ट 8। तो पार्ट 8 में क्या है आपका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसको कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, जिसे कहा जाता है आपके यूटीज। तो ये जो यूटी वाला आर्टिकल है ये कौन से? उससे आपका 239 से लेके 242, ठीक, 239 से लेके 242। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका वह है 239A और 239AA। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज आर्टिकल 239A एंड 239AA। तो जो ये 239A है, सबसे पहले 239AA की बात करें तो ये दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली को जो है इसमें एनसीटी का दर्जा दिया गया है। एनसीटी स्टेटस दिया गया दिल्ली को, ये ध्यान रखें 239AA में। ठीक, और ये दिया गया आपके 69th संशोधन के द्वारा 1991 में। तो जो आपका 61st अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, उसके द्वारा जो है दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया। ठीक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी या जिसे कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे कहा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो दिल्ली असेंबली है, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा का जो गठन हुआ था वो इसी आर्टिकल के द्वारा हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली असेंबली भी जो है वो इसी आर्टिकल के द्वारा हुआ, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, इनका जो गठन है, इनका जो फॉर्मेशन है वो कौन से संशोधन के द्वारा हुआ? तो यह 69 और आर्टिकल है 239A। जो ये 239 सिंगल है ये आपके अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से है। अन्य जो यूटीज हैं, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे जो 7, उनसे रिलेटेड है। तो यह आप ध्यान रखें। एक अभी तुम्हारे डीपी में था क्वेश्चन कि दिल्ली और जो पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने की अनुमति
अनुमति किस संशोधन के द्वारा दी गई, कौन से संशोधन या अमेंडमेंट के द्वारा दी गई? तो ये अभी आपका आई थिंक सीजीएल मेन से किसी में था ये क्वेश्चन, या मे भी दिल्ली पुलिस में रहा होगा ये। तो ये था आपका 70वां संशोधन, 70th संशोधन हुआ था आपके 1992 में। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं इनको राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने की जो अनुमति है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दी गई? तो ये जो अमेंडमेंट है दैट इज 70th अमेंडमेंट 1992। जहां तक 71st अमेंडमेंट की बात है ये 1992 में होता है। इसके द्वारा क्या है आपका नैम, इसके द्वारा जो है आपके कौन सी लैंग्वेजेज हैं जो शामिल की गई? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी एंड कोंकणी। ठीक, कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 8 शेड्यूल में डाला गया। तो यह है 71st अमेंडमेंट, ये भी ध्यान रखें। एक आपको याद रखना है यहाँ पे 21st अमेंडमेंट, 21वां संशोधन। इसके द्वारा 1967 में एक ही लैंग्वेज ऐड की गई थी, वो थी सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज। ठीक, और ये भी कहां पे हुआ आपके 8th शेड्यूल में, 8वें अनुसूची में अमेंडमेंट हुआ है। एक और आपको याद रखना है यहाँ पे 92nd अमेंडमेंट। तो इसके द्वारा जो है 2003 में होता है 4 भाषाओं को शामिल किया गया। यह है बोडो, बोडो, डोगरी, डोगरे, मैथिली, मैथिली एंड संथाली, मैथिली एंड संथाली। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान में जो आजकल 22 जो आपके मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको कब ऐड किया गया, कब उनको जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपके क्या कहते हैं 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो संथाली जो स्क्रिप्ट है, संथाली जो लिपि है, स्क्रिप्ट, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंडित रघुनाथ, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो संथाली लिपि है, स्क्रिप्ट का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू। और ये जो स्क्रिप्ट है संथाली की, कौन से? औलचिकी। तो औलचिकी जो है इसकी स्क्रिप्ट है संथाली की, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो औलचिकी इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाली। बोडो आपको पता ही है कहां की लैंग्वेज है, असम। डोगरे आपके J&K, मैथिली जो है आपके बिहार, और संथाली जो है आपके झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। संथाली जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू भी जो है ये संथाली जनजाति से ही, ध्यान रखें, संथाल ट्राइब है द्रौपदी मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जो है ये भी आपके संथाली ट्राइब से आते हैं, ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन था आपके पेपर में शायद 24 या 23 को रहा होगा कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाले एसटी लैंग्वेज कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाले आदिवासी भाषा कौन सी है? इंग्लिश में क्या है? मोस्ट स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक,
तो देखो यहां पे क्या है, जो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल्स है इंडिया में, सबसे ज्यादा जो आदिवासी आबादी है वो किसकी है? भील की। तो भील क्या है? भारत की एसटी आबादी का कितना परसेंट है? 38%। टोटल एसटी का 38% है भील। ठीक, ये क्वेश्चन में आया हुआ कि भारत में कौन से एसटी सबसे ज्यादा है, तो यह है भील, जिसकी एक सब कास्ट आती है मीणा। तो भील की एक उपजाति है मीणा जो राजस्थान में है। ठीक, तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, नॉन इसमें ट्राइबल लैंग्वेज है, वह है भीली। कौन सी लैंग्वेज है? भीली। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आ रहा था कि भारत में सबसे अधिक कौन से ट्राइब है, तो यह है भील, और उनकी जो लैंग्वेज है यह है भीली। 38% जो है भील है टोटल आपके क्या कहते हैं ट्राइब्स में। रही भारत की कुल आबादी में, तो भारत की कुल आबादी का जो एसटी है ये 8.6% है। ठीक, तो भारत की कुल आबादी का जो एसटी है यह है आपके 8.6%, जबकि जो एससी है यह है 16.6%। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आ रहा था कि सबसे ज्यादा, जैसे कल था आपके पेपर में कि भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एससी कहां पर है? मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एससी तो यह है यूपी में, देन आपके वेस्ट बंगाल में। ये कल था आपके पेपर में डीपी में। ठीक, तो ये कल था कि मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहां पे है। अगर बात रही परसेंटेज एससी, तो ये कहां पर है? पंजाब में 31%। तो एससी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन वाइज जो कहां पर है? पंजाब में। टोटल एसटी पॉपुलेशन कौन से स्टेट की ज्यादा है? टोटल एसटी पॉपुलेशन है एमपी। ठीक, एमपी आपके क्या कहते हैं झारखंड, एमपी के बाद आपका झारखंड नहीं आएगा, एमपी के बाद आएगा आपके उड़ीसा, देन आएगा आपके झारखंड। ठीक, तो ये टोटल एसटी पॉपुलेशन में इंडिया के स्टेट्स हैं। ठीक, परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन जो है ये कहां पर है? यह है आपके मिजोरम में। 84.5% एसटी है जहां पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में कि परसेंटेज एसटी कहां पर है, तो यह है मिजोरम में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख लें क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे भाग 9, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 9। यह है आपके पंचायती राज। ठीक, तो यह है आर्टिकल 243 से लेकर 243O। ठीक, 243 से लेकर 243O। तो इसमें एक आर्टिकल आपको और याद रखना पड़ेगा जो टीसीएस हिट कर रहा था, अनुच्छेद 40। ये भी टीसीएस हिट कर रहा था। आर्टिकल 40 क्या है? तो आर्टिकल 40 में है आपके ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो ये अभी आपके क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस में आ रहा था क्वेश्चन, आर्टिकल 40 क्या है, और ये जो है आपके कौन से भाग में है? भाग 4, पार्ट 4 में। ये इसे कहा जाता है भाग 4 का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें, भाग 4 का सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है। और ये किसने कहा था? आपके महात्मा गांधी ने। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। महात्मा गांधी ने जो है
अनुच्छेद 40 को नीति निर्देशक तत्वों का क्या कहा है? केंद्र बिंदु का है। इसमें 243 में आप याद रखेंगे, एक तो 243A में क्या है? ग्राम सभा का प्रावधान, ग्राम सभा का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ ग्राम सभा। एक तो ये आर्टिकल बहुत बार आता है। एक आपको याद रखना आर्टिकल 243D, पंचायतों में विमेन्स रिजर्वेशन या आरक्षण। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है? तो यह है आपके आर्टिकल 243 का डी, 243 का डी। जैसे कि आपको पता होगा कि पंचायतों में 1/3 रिजर्वेशन है, 1/3 आरक्षण है महिलाओं को, है? लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में क्या हो गया, आपके 2/3 हो गया, 2/3। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये पंचायतों में जो रिजर्वेशन है ये कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया है? या पंचायतों को जो आपके क्या कहते हैं संवैधानिक शक्तियां हैं, संवैधानिक शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा दी गई? संवैधानिक शक्तियां या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई 73वें संशोधन के द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये दी गई 1992 में, 1992 में, ठीक। तो 1992 में ये आपके संवैधानिक शक्तियां दी गई। एक क्वेश्चन आता है कि ये 73वां संशोधन या अमेंडमेंट कब लागू हुआ, कब ये इंप्लीमेंट हुआ? तो कब इंप्लीमेंट हुआ ये आपके? तो ये हुआ आपके 24 अप्रैल 1993। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 73rd अमेंडमेंट कब इंप्लीमेंट हुआ? तो ये हुआ आपके 24 अप्रैल 1993। और इसीलिए जो है ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, ठीक। नेशनल पंचायत डे। तो नेशनल पंचायत डे कौन सा आपका? 24 अप्रैल। और इसके द्वारा जो है संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11th जो आपके शेड्यूल है इसको ऐड किया गया, ठीक। और इसमें जो है आपके क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 11वीं अनुसूची में जो है आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? तो देयर आर 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायती राज, ठीक, पंचायती राज। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पंचायती राज एवं ग्रामीण संस्थान। तो यह है आपके हैदराबाद में, ठीक। हैदराबाद में आपके राष्ट्रीय पंचायती राज एंड ग्रामीण विकास संस्थान, तो यह है हैदराबाद में, ठीक। जहां तक बात है पंचायती राज की, ये लागू होता है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। कौन सी कमेटी थी इसकी? बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। तो ये नागौर का कौन सा गांव था जहां पे सबसे पहले ये इंप्लीमेंट हुआ था? बगदरी गांव, ठीक।
तो नागालैंड नागौर के जो है बगदरी गांव में वहां था। और दूसरा जो स्टेट था जहां पे पंचायती राज लागू हुआ, ये था आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। सेकंड स्टेट जहां पे पंचायती राज आया, आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959। तो ये था वही पंचायती राज के बारे में। एक क्वेश्चन आता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज कब आया भारत में। द्विस्तरीय पंचायती राज, टू टियर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज। तो यह आया आपके 1977 में अशोक मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता कमेटी। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो अशोक मेहता कमेटी थी, ये कौन से राज्यों के लिए लागू की गई है? क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अशोक मेहता कमेटी जो है ये किसके लिए इंप्लीमेंट की गई। तो ये उन राज्यों के लिए लागू की गई जिनकी पॉपुलेशन क्या है, लेस देन 20 लाख है, ठीक। तो आज के लिए भाई हमारा ये वीडियो छोटा रहेगा। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए नाइस